ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्षेत्र कुंडलपुर जी में विराजमान परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने दिनांक 21 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा दिवस पर अपना उद्बोधन देते हुए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से कुंडलपुर में दीक्षाएं देने हेतु क्या भावना प्रकट की, लीजिए सुनिए एवं उसके बाद सुनिए इस अवसर पर दिया गया परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का उद्बोधन। दीक्षा के सारे आयाम, चारों प्रकार के आयाम मुनिवर प्रमाण सागर जी ने आपके सामने रखे। सार्थक और हमेशा स्मरणीय हैं। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में 8 मुनि दीक्षाएं हुई, जिसमें से 2 महाराज जी प्रमाण सागर जी पवित्र सागर जी यहाँ उपस्थित हैं। सोनागिर में दीक्षा लेने के लिए इसलिए भाग्यशाली हैं वो कि गुरुवर ने अपने जीवन काल में जब पहली बार दीक्षा देना प्रारंभ की तो सोनागिर से ही की, और सोनागिर के वो दीक्षित महाराजों में से आगे बढ़कर के प्रथम मुनि दीक्षा प्राप्त करने वाले मुनिवर निर्यापक मुनिवर समय सागर जी आचार्य पद को प्राप्त हुए। मुनिवर प्रमाण सागर का सानिध्य हम लोगों को भाई भाई के रूप में बहुत मिला। वो जुड़वा भाई की बात कर रहे, हम सगे भाई की बात कर रहे। और दूसरा इसलिए कि इनका जन्म बिहार में हुआ, दीक्षा शिक्षा सारी कर्म भूमि उनकी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड रही। देह के रूप में मेरा जन्म मध्य प्रदेश का रहा, बुंदेलखंड का, लेकिन मेरी दीक्षा बिहार में हुई। क्यों पवन सागर, ठीक है ना? हाँ, तो शिखर के पादमूल में अकेला दीक्षित नहीं हुआ, साथ में 4 और मुनिवर थे। 5 पांडवों के रूप में 5 मुनियों की दीक्षा हुई, जिसमें हमारे अग्रज पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके पीछे ही मेरी दीक्षा हुई। फिर स्वभाव सागर, समाधि सागर और सरल सागर जी की दीक्षा, ये 5 दीक्षाएं ईसरी सन 1983 के चातुर्मास में संपन्न हुई। आज यहाँ पर सभी जन उपस्थित हैं। मैं मुनिवर को सुबह शुभकामना भेंट करने के लिए गया था साधर्मी वात्सल्यवश उनके कक्ष में, लेकिन महाराज जी ने कहा आज जाने की अनुकूलता नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा ही। वंदना करके आए। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता उन्होंने बताई तो मैंने कहा फिर अभी अच्छा मौका है, बैयावृत्ति करते हैं। और बैयावृत्ति करते करते ऐसी बैयावृत्ति की कि महाराज जी की सद्भावना ऐसी पहुंची कि सभी मुनिवर आरिकाओं की भावना से महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनको बड़ा संकोच भी लग रहा था मना करने का, लेकिन उनके संकोच को दूर किया। दूसरी बात यह है कि मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये चतुर्वेद संघ और जिन शासन का रथ निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहे, और इस रथ और इस पथ को निरंतर आगे बढ़ने में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की शक्ति, उनका बल, उनकी छाया, उनका आशीर्वाद बना रहे। 2 बातें अवश्य कहनी है। एक तो ये कि अभय सागर जी ने निवेदन किया था,
हम सबकी भावना है कि जिन शासन का रथ और आगे बढ़े तो उसकी शुरुआत अगर महाराज जी आचार्य महाराज के द्वारा यहीं से प्रारंभ हो तो अभी समय है, और वह अपना विचार करें, अपनी संयोजना करें। हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, बड़े बाबा का दरबार है, कुछ ऐसा अगर कोई कार्य होता है तो वह भी इस चतुर्विध संघ को इसी स्थान से देखने को मिल जाए, ऐसी भावना है। और महाराज जी के भावों में आचार्य श्री की संयोजना से अगर कोई बात और आगे बढ़ती है तो उन सबकी पूर्ति कुंडलपुर से हो तो बहुत अच्छा है। योग्य महाराज जी हैं, आचार्य श्री के बहुत सारे भाव भी रहे हैं। ऐसा जो भी हो, मैं समझता हूं वह अधिकार क्षेत्र आचार्य महाराज का है। निवेदन करने वाले सभी मुनि आरिकाएं श्रावक श्राविका है। बस इसी शुभ भावना से कि निरंतर सद्भावना का संचार हो, साधर्मी वात्सल्य और स्नेह का गुण निरंतर आगे बढ़ता रहे। यह जिन शासन और आचार्य विद्यासागर जी का संग निरंतर इसी एक रूपता से जो परिचय अभी तक हम लोगों ने दिया है आचार्य श्री के सद्भाव में, उनकी समाधि के पश्चात भी जो हम लोगों ने परिचय दिया है और प्रयास किया है, यह प्रयास निरंतर सफल होता रहे। दीक्षा जिसकी होती है वो धन्य हो जाता है, अपने वैभव से परिपूर्ण हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। अपन को क्या मिलता है? जो अपन प्रमाण सागर की दीक्षा दिवस मनाए, उनको मिला है, मुनि पद मिला है, हमें मिला होगा तो हम सब धन्य हो गए। जब किसी व्यक्ति का दिवस मनाया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है उनके ऊपर गुरु का उपकार हुआ है, लेकिन उस दीक्षार्थी ने दुनिया के लिए कोई उपकार किया है, उस उपकार को मनाने के लिए अपन सब दिवस मनाते हैं। प्रमाण सागर जी महाराज एक ऐसे प्रभावक हमारे संघ के, चतुर्विधि संघ के एक ऐसे मोती हैं, पूज्य गुरुदेव के संस्कारों से पल्लवित एक ऐसे मोती हैं कि लोग कहते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक अकेले चने ने, अकेले प्रमाण सागर महाराज ने जो जैन धर्म की प्रभावना की वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। और हर आचार्य श्री के शिष्य को यह रूप देखना चाहिए। आत्म कल्याण हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन आत्म कल्याण के साथ मार्ग की रक्षा करना आज सारे भारत में हमारे संघ, हमारा धर्म की जो पहचान प्रमाण सागर जी ने बनाई है और जो चारों तरफ स्तुति है, सम्मेद शिखर में कुछ कार्य करने का पूज्यवर का, गुरुदेव का बहुत पहले भाव था, उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन वह किन्हीं कारणों से वह नहीं हो। लेकिन पूज्य आचार्य श्री की भावना को पूर्ण सम्मेद शिखर में किया है तो प्रमाण सागर महाराज ने एक ऐसी कृति, एक ऐसा गुणायतन, एक ऐसा आयतन स्थापित किया जो सारे संघ के लिए गर्व की बात है। और उनके विचार जो आज आधुनिक युग को दिए जा रहे हैं, वो सब में हमारे संघ की गरिमा छुपी है, हमारे पूज्य आचार्य महाराज की भावना छुपी है। अपन सबकी, चाहे वो महाराज हो, चाहे आरिका माता हो, चाहे छुल्लक हो, ब्रह्मचारी हो, सबकी भावनाएं सारे देश में जाती है।
हर व्यक्ति अपने संघ की भावना भेजने में समर्थ नहीं होता। भावनाएं सबके पास होती हैं। उन भावनाओं को सारी दुनिया में भेजना, उसकी सुरभि को फैलाना, वो काम प्रमाण सागर जी ने किया है। मेरा आज मैंने सुबह ही इनको बड़े बाबा के यहाँ साधुवाद दे दिया था। फिर अभी जैसे ही बताया तो मैंने कि मैं क्यों चलूं, तो फिर मन आया कि नहीं, चलना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने कल्याण के साथ पूज्य आचार्य महाराज वो संघ की भावनाओं को एक निर्दोष रूप से, प्रशंसनीय रूप से किया है, उसकी संस्तुति होना चाहिए। आज मैं प्रमाण सागर की संस्तुति में यहाँ आया हूँ। उनको भले वो मेरे अनुज हैं, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ।